तहां भूमि परसक दुख इसो, बीछू सहस डसे नहीं तिसो, तहां राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। ये श्रद्धा की चीज है भाई। नरक का जहां भी वर्णन आएगा इसी तरह का वर्णन आता है, और हम अगर इसको सही माने तो माने, और नहीं सही मानना चाहें तो कोई मजबूरी नहीं है कि आपको मानने पड़े। पर फैक्ट्स तो हैं, सच्चाई तो ये है कि ऐसा होता है। कैसा होता है? जहां भूमि के स्पर्श करने मात्र से दुख होता है। मैं उस जगह पहुंचा हूं जहां की भूमि के स्पर्श करने मात्र से दुख होता है। कई बार ऐसी जगहों पे नहीं पहुंच जाते हैं जहां पहुंचते ही साथ पीड़ा होना शुरू होती है। बस ऐसा इमेज करिएगा कि एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां की अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, अनईजी फील कर रहे हैं, अभी और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मान लो ये समझ लो कि बहुत सफोकेशन है और बहुत एक डेंस एरिया में पहुंच गए हैं वहां पर, तो कैसा फील करते हैं उस समय? उस जगह ही मुझे तकलीफदायक हो रही। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जहां भूमि का स्पर्श करने मात्र से मुझे तकलीफ होती, और इतनी तकलीफ होती, अब वहां पर कोई ये मत समझना कि कोई बिच्छू है और वो काट रहे हैं और हजार तो तकलीफ हो रही। नहीं, हम कैसे इमेज करें कि कितनी तकलीफ होती? तो सबको बिच्छू ने काटा होगा, सबको किसी जहरीले कीड़े ने काटा होगा, तो कह रहे हैं कि बीचू सहस डसे नहीं तिसो, तब भी उतनी नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा है। तब भी नहीं कह सकता हूं कि 1000 बिच्छू काट लें उतनी तकलीफ हुई थी, चलो इतना ही ठीक था। नहीं, इससे भी ज्यादा। 1000 बिच्छू एक साथ काटे तब उतनी तकलीफ होती, उससे भी अधिक मुझे उस समय तकलीफ हुई है। ये सिर्फ इमेजनरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इमेजिनेशन तो हमें करना है, पर ये सब इमेजनरी नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। और आज चूंकि हम उससे बाहर आ गए हैं, इसलिए हमसे कहा जा रहा है कि आप इमेज करिएगा कि ऐसी स्थिति से आप गुजर रहे हैं। और तहां राध श्रोणित वाहिनी, और वाहिनी मतलब होता है नदी, वाहिनी, और राध और श्रोणित जहां की पीप और रक्त, इसकी नदियां बहती हैं। अब पीप और रक्त की नदियों से आशय क्या लेना आपको? क्या होता है वहां पर? वैक्रियक शरीर रहता है। अपन ये पढ़ चुके हैं कि नरक में वैक्रियक शरीर होता है। विक्रिया से जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो क्या होता कि एक नारकी दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए इस तरह की विक्रिया करता है, और उसे लगता है, दूसरे नारकी को दूर से देखता है कि अरे अब भी बहुत प्यास लगी हुई है, अब भी जाकर के मैं, वो नदी सामने तो दिख रही है, वो नदी वदी वहां कुछ नहीं है, वो नारकी जीव विक्रिया के द्वारा अपने शरीर को वैसा बना के पड़ा रहता है। और जैसे ही ये पहुंचे और उसमें इन्होंने सोचा कि अवगाहन करें और शांति मिलेगी, तो शांति क्या मिलती है उसमें वो रक्त और पीप उसे और ज्यादा तकलीफ दायक होती। मतलब सीधा सीधा ये कि वहां जो नारकी जीव है उसे और अधिक तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है। यहाँ संसार में भी मैं देखता हूँ कि ठीक इसी तरह का है। हम जहाँ सोचते हैं कि ये हमारा हितैषी है, वहीं से हमें पीड़ा मिलती है। ये क्या चीज है? राध और श्रोणित। हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ की ये सब चीजें देखने मिलती हैं। तो आज यहाँ पर भी वो चीजें हैं, वहां पर मैंने कहना चाहिए अधिकता में है, यहाँ पर थोड़ी बहुत स्थिति मिलती हैं। कभी किसी ने कोई बहुत बड़ा मर्डर का केस देखा हो तो उसको कैसा लगेगा? उसमें से बचा करके निकल रहा। अपन ने तो इस तरह कभी नहीं देखा जहाँ युद्ध हो रहा और हजारों एक साथ जो है, या कि कहीं भूकंप आ गया, हजारों एक साथ मर गए हैं और बचाने गए हैं तो पूरे खून से जो है लथपथ हो गए। अब उसमें कैसा लगता है? उनकी पीड़ा तो अपनी जगह पर है, अपने को कितनी पीड़ा होती उस एरिया में जाने के बाद। वही स्थिति कह रहे हैं कि ऐसी नरक की स्थिति बन गई। और क्रमिकुल कलित देह दाहिनी, और देह को दाह उत्पन्न करने वाली है, क्योंकि वहां पर भी क्रमिकुल अर्थात बहुत सारे जीव जंतु उसके अंदर उत्पन्न हुए हैं, वे सब भी पीड़ा पहुंचाते हैं। एक तो वहां का भूमि का स्पर्श, एक वहां पर जो जहां जहां जाता हूं वहां उस तरह की तकलीफ, और फिर उसमें जो जीव राशि है वो अलग तकलीफ पहुंचाती है। सेमर तरु जुत दल असी पत्र, असी ज्यों देह विदारे तत्र, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। नरक में इस तरह की चीजें बनती हैं, या अपन वर्तमान में भी देखें तो ऐसी जगहें मिल जाएंगी आपको जहां ये सारी तकलीफें व्यक्ति को आज भी भोगना पड़ती हैं। वो सोचता है कि ये पेड़ की छाया बहुत अच्छी है, वहां पेड़ की छाया कुछ होती नहीं है। सैमल का बढ़िया सा पेड़ दिखाई पड़ता है, सुंदर सैमल का पेड़ बहुत सुंदर माना जाता है। उसमें जब पत्ते आते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, वैसे पत्ते कम होते हैं, उसकी रुई बनती है सैमल की, तो ठीक वैसा ही लगता है। और उसके नीचे जाकर के बैठने की कोशिश करता है तो वो सैमल का पत्र थोड़ी होता है, वो तो नारकी जीव ने अपना शरीर बना के खड़ा था वहां पर। तो जैसे ही आप उसकी छाया में नीचे पहुंचे, उसने अपने पत्ते
गिराना शुरू किए। और वो पत्ते कैसे होते हैं? पत्ते क्या हैं? वो तो तलवार की समान जो है तो कहते हैं 80 पत्र। पत्र जो है तलवार के, उसके पत्ते जो हैं वो तलवार के समान हैं और गिरते ही साथ देह जो है पारे के समान बिखर जाती है। और लेकिन नारकी जीवों के साथ एक मजा है कि मन नहीं सकते। हाँ, मन नहीं सकते आप, पाप को भोगना पड़ेगा। जैसे आज कहीं कहीं पर अपराध का दंड दिया जाता है कि मन नहीं सकते पर आपको तकलीफ पूरी भोगना पड़ेगी। इस तरह टॉर्चर किया जाएगा कि प्राण भी नहीं निकले लेकिन पूरी मरणांतिक वेदना हो। बस वही तो चीज है कि एक छिन्न छिन्न पूरा का पूरा शरीर ऐसे पारे के समान बिखर गया और अगले क्षण इकट्ठा होकर के और फिर खड़ा हो गया, फिर नया, फिर भोगने के लिए खड़े होना। आत्महत्या जैसी कोई चीज नहीं, आत्महत्या नहीं कर सकते। दुखों से निजात पाने का कोई उपाय नहीं। भोगो, पूरी तरह से भोगो उन चीजों को। जैसे किसी को बांध करके जो है और पीड़ा दी जा रही हो, तो बांध के पीड़ा दी जा रही मतलब भाग भी नहीं सकते आप बंधे हुए हैं, आयु से बंधे हुए हैं, आप उतने समय के लिए उस खूंटे से जैसे बंधा हुआ हो वैसी स्थिति बनती। ये सब चीजें अपने जीवन से गुजर जाती हैं, अपन उन चीजों को इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं बाद को। पर ये सब मुझे लगता है कि ये सब वर्णन नरक का न दिखा करके, नरक का तो है ही, वर्तमान में भी अगर कोई थोड़ी सी इमेज करे तो इन सब पीड़ाओं से व्यक्ति गुजरता है। किसी के में कम होती, किसी के में ज्यादा होती। और उष्णता और शीत भी किस तरह की है? मेरू के समान लोहा, मेरू समान का मतलब यहाँ पर प्रमाण, इतना बड़ा। वो कहते हैं कि मेरू के समान या मेरू के प्रमाण एक लोहे का गोला अगर गिराया जाए तो पहले पहले के नरक में जो है उष्णता है, बढ़ती चली जाती है उष्णता। पहले नरक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तो चौथे के बीच में ही जो है 3.5 नरकों में उष्णता है। तो मेरू के बराबर वो डाला गया था लोहा, वो जाकर के वहां पर पिघल गया। और शीत की वेदना उष्णता से ज्यादा होती, इसलिए नीचे के नरकों में शीत की वेदना। वहां पहुंच करके वो जो मेरू का गोला पिघल गया था वो छार छार हो जाता है। अब वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रह जाता, वो बिल्कुल ऐसे मेटल के टुकड़े टुकड़े होकर के वो जैसे बिखर जाता है। हाँ, ब्रिटिल, उसको क्या, हाँ वही बोलेंगे, रबेदार, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल नहीं है बोलते हैं उसको, फ्राइबल जैसे होता है ना, फ्राइबल ऐसे रेत के समान बिखर जाने वाला। तो ठीक इसी तरह से 3.5 जो नरक नीचे के हैं उनमें इतनी शीत होती है कि वो विदीर्ण हो जाता है। तो ये इमेज करना है वहां पर कि कितनी हीट होगी कि उस पर मेल्ट हो गया है वो, और फिर उसके बाद जो है मेल्ट होने के बाद बिखर गया है पूरा का पूरा, इतना शीत हो गया है कि पूरा बिखर गया टुकड़े टुकड़े होकर के। तो ये शीत और उष्णता की वेदना वहां पर बता दी। कितने प्रकार की वेदना हो गई? एक तो जहां भूमि के स्पर्श करने से वेदना होती है, और जहां जो नदी के समान मालूम पड़ती हैं नदियां, वे भी शीतलता न दे करके वेदना ही देती हैं। जहां पेड़ की छाया भी में भी बैठो तो वहां भी वेदना होती। दुष्यंत ने शायद इसलिए ठीक लिखा होगा, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो और यहाँ से चले उम्र भर के लिए। शायद ये नारकी जीवों के लिए लिखा होगा कि यहाँ तो दरख्त के साये में भी धूप लगती, यहाँ बैठो तो वहां भी तकलीफ होती। सोचते थे कि इस पेड़ के नीचे छाया मिलेगी, पेड़ के नीचे पीड़ा मिलती है, चलो और यहाँ से चले उम्र भर के लिए, लेकिन नहीं जा सकते हैं। पूरी उम्र वहीं रहना पड़ेगा। और फिर शीत और उष्णता की वेदना तो दोनों है इस तरह से। अब ये तो हो गई नेचुरल। क्या होता है, दुख भी कितने प्रकार के होते हैं। एक तो अपने कर्मों के द्वारा मिलने वाले दुख हैं, एक जो है आकस्मिक, एक प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले दुख, एक जो है परस्पर एक दूसरे के। तो अब कह रहे हैं आगे जाकर के कि जो दूसरे नारकी हैं वो भी दुख दे रहे हैं। इतने दुख तो पहले से ही थे, वहां की नेचुरल था वहां इतना दुख, लेकिन और नारकी जो है आपस में कुछ जो तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड। एक असुर जाति के, अम्बावरीश जाति के देव होते हैं, असुर कुमार जाति के देवों में से एक अम्बावरीश देव होते हैं। वे तीसरे नरक तक जा सकते हैं। वे देव वहां से आकर के, उनका काम ये रहता भिड़ाने का। जैसे यहाँ पर भी कई देव लोग रहते हैं, उनका काम इस तरह लड़वा के फिर दूर देख करके, हाँ बढ़िया लड़ो दो जन मजा लेते हो। तो वो भी उनका काम, उनको वो इंटरेस्ट, उनका पूरा इंटरेस्ट वो है कि वहां जाएंगे। और वहां पर क्या होता कि उनके पास अवधि ज्ञान कम है, मान लो नारकी के पास, उसको याद नहीं आ रहा कि ये क्या है, बता देंगे वो चुपचाप इसको जाकर के उसके बारे में कि ये तुम नहीं जानते, ये तुम्हारा वो है और इसने कितनी पीड़ा पहुंचेगी, और उसको जाकर बता देंगे ये। दोनों जो है आपस में तिल तिल करें दे। असुर जो है एक दूसरे को भिड़ा देते हैं, तो भिड़ा करके और
उनके तिल तिल देह के खंड जो है करवा देते हैं। अर्थात एक नारकी दूसरे से भिड़ जाता है और एक दूसरे को काट पीट के और तकलीफ पहुंचाता है। इस तरह एक तकलीफ ये भी है। और सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए। और वहां पर प्यास की वेदना इतनी अधिक है कि अगर पूरा का पूरा समुद्र भी उस समय किसी को नार की जीभ को मिल जाए तो पूरा पी ले तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन एक बूंद भी नहीं मिलता। इमेजिनेशन करवा रहे हैं ये कि वैसे उसकी प्यास नहीं बुझती एक पूरे समुद्र के बराबर पानी से, लेकिन इसके बाद भी एक बूंद नहीं मिल रही उसके लिए। और 3 लोग को नाजू खाए मिटे न भूख कड़ा न लगाए। और अगर वो उसकी भूख देखी जाए तो इतनी भूख और प्यास की वेदना है कि भूख इतनी है कि तीनों लोगों में जितना भी अनाज है वो खा ले तो भूख ना मिटे, पर मजा ये है कि एक कण भी नहीं मिलता। ये दुख बहु सागर लो सहे कर्म योग से नर गति लहे। हम जो मनुष्य बन गए हैं हम थोड़ा सा इमेज करें कि इन सारे दुखों और बहुत सागर तक, क्योंकि छोटा सा भी नार की होएगा तो 10,000 वर्ष की आयु होगी या एक सागर आयु। 10,000 तो बहुत छोटी आयु है। पहले नरक में एक सागर की आयु होती है। एक सागर आयु से लेकर के 33 सागर की आयु, सागर मतलब जितनी पानी की बूंदें एक समुद्र में है उतने वर्ष तो कम से कम इमेज कर ही ले अपन। इतने वर्षों तक ये इस तरह की आकस्मिक प्रकृति प्रदत्त या स्वयं के कर्माश्रित और क्षेत्राश्रित और फिर आपस में एक दूसरे के द्वारा लड़ाए जाने की ऐसी सारी पीड़ाएं, परस्परो दे दुखा, ये अपन पढ़ते ना, परस्पर एक दूसरे को उदीरित करके और फिर दुख देना। संक्लिष्टा स्वरूप उदीरित दुखाश्च, एक तो आपस में ही लड़ करके पीड़ा पाते हैं, एक दूसरों के द्वारा लड़वाए जाने पर पीड़ा पाते हैं, और वहां जो रहने की पीड़ा थी सो वो अपने आप थी कि भूख प्यास की सब तरह की पीड़ाएं। और ये बहुत समय तक मैंने सहन किया है। फिर किसी कर्म के योग से, और कुछ नहीं कह रहे हैं, कर्म के योग से कोई हमने अच्छा कार्य, वहां भी इतनी पीड़ा के बीच भी कुछ हमने अच्छा किया होगा, उसकी वजह से नर गति न हो, फिर मैं मनुष्य हुआ हूँ। ये है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है वेदना होने पर। अत्यंत वेदना के क्षणों में उसे दृष्टि मिल जाती है कि ये सब मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे भोगना पड़ रहा है, और फिर शांत हो जाता वो कि ठीक है भोगता हूँ। फिर वो दूसरे को डिस्टर्ब तो करता है क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव है कि वो दूसरे को मारेगा पीटेगा, पर फिर उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं रह जाती। मार पीट के साथ भी वो बाद में विचार करता है कि मैं ये सब ठीक नहीं करता। उसमें सम्यक दृष्टि वहां विचार करता, ज्ञानार्णव में पढ़िएगा कि कैसा चिंतन करता है वहां पर सम्यक दर्शन हो जाने के बाद। सब कुछ करता, मारी थारी चलती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने परिणामों को, जैसे अपन यहीं पर है ना कि कई श्रावक जो है पूरे इंडल्ज होकर के संसार के काम करते हैं, और कई श्रावक जो है इंडल्ज नहीं होते, वो कहते ठीक है भैया आप करना है तो कर लो, पर एक दिन तो इस सबसे अपने को निकल जाना है, इसमें ज्यादा रहना नहीं है, देख लिया हमने संसार। ऐसा तो विरक्ति पूर्वक भी कर रहा है। ऐसे ही वहां पर भी होता तो किसी माने संतोष परिणाम की वजह से, एक ही परिणाम है, वहां पर भी वो संतोष पूर्वक सब सहन करता है, इसलिए मनुष्य हो जाता। नरक से तिरंज बहुत जल्दी होते हैं, नरक से मनुष्य होना तो दुर्लभ है। तिरंज तो हो सकते हैं नरक से, थोड़े माने थोड़ा सा पुण्य करेंगे तो तिरंज आएंगे नरक, क्योंकि नरक से 2 ही जगह आ सकते हैं, या तो मनुष्य बनेंगे या कि तिरंज बनेंगे। तो तिरंज में आसान है, मनुष्य में तो किसी कर्म संयोग से कोई अच्छा वहां पर किया होगा, संतोष भाव रखा होगा, इसकी वजह से इस तरह। नरक से स्थावर या छोटे नहीं पंचेंद्रिय होंगे।